जय माता दी। आज की कहानी बेटी बनी माँ की दुश्मन। समय कितना खराब आ गया है। बच्चों को माँ बाप पालते हैं और वही दुश्मन बन जाते हैं। एक समय की बात है, छोटे से एक शहर में एक परिवार रहता था। उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। माता पिता बहुत खुश हुए। घर पर बेटा जो आ गया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पिताजी का कपड़े का व्यापार था, करते थे। अब बच्चे का नाम रखा गया राघव। राघव बचपन से बड़ी शरारती था। कभी भी कहीं भी शरारत करता रहता था। राघव 2 साल का हुआ तो बहन हो गई। बहन का नाम रखा गया रीनू। रीनू बचपन से ही लड़ाई झगड़े करने का उसका स्वभाव बन गया था। अब एक बेटी ने और जन्म ले लिया। उस घर में अब 3 बच्चे हो गए। माता पिता यानी सुधीर और सुशीला बड़े खुश थे अपने परिवार के साथ। सुधीर कपड़ों का व्यापार करने को कभी एक शहर से दूसरे शहर भी जाया करता था। एक दिन अचानक उसकी मौत हो जाती है। सुधीर की मौत सुनकर सारा परिवार दुखी हो जाता है। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, अब वो क्या करे। सुशीला भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और कपड़ों के व्यापार बारे में तो कुछ नहीं जानती थी, और बच्चे भी छोटे छोटे थे। राघव की उम्र भी 10 साल की थी। अभी वो छोटा था। उसे भी दुनियादारी की कुछ समझ नहीं थी जो वो कुछ काम करे। अब सुशीला ही किसी के घर में काम करने लगी, क्योंकि घर पर खाने को कुछ नहीं था। धीरे धीरे समय निकलता गया। बच्चे भी बड़े हो गए थे। राघव पढ़ लिखकर अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा था। उसने अपनी माँ को अब काम नहीं करने दिया, क्योंकि राघव अच्छा कमाने लगा था। उसने अपना बड़ा सा मकान भी बना लिया था। उसमें सभी खुश थे, दोनों बहनें और माँ भी। दोनों बहनों की शादी भी राघव ने कर दी थी। अब माँ भी राघव की माँ कह रही थी राघव से कि तू भी शादी कर ले बेटे, मैं अकेले घर पर रहती हूँ, मेरे साथ भी साथ हो जाएगा। राघव बोला, माँ जल्दी क्या है, अभी अभी दोनों बहनों की शादी की है, कुछ समय रुक कर लेंगे शादी। माँ ने भी राघव का साथ दिया और चुप हो गई। एक दिन राघव के पेट में अचानक दर्द उठा। राघव को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया गया। जहाँ अस्पताल में पहुंचा था, वैसे ही डॉक्टर ने उसकी मृत्यु घोषित कर दिया। अब माँ पर दुखों का पहाड़ टूट गया। पहले अचानक पति चले गए, अब एक बेटा था, वो भी चला गया। सुशीला करे तो क्या करे। घर की हालत बहुत खराब होने लगी थी। अब सुशीला की उम्र भी हो रही थी, घरों में काम नहीं कर पा रही थी। सोचा बेटियों के पास ही चले जाती हूँ। बड़ी बेटी पास में ही रहती थी। पहले सुशीला बड़ी बेटी रेनू के पास गई। रेनू ने माँ को देखा तो गुस्सा हो गई। माँ से कहने लगी, क्यों मेरे घर पर आ गई मुझे परेशान करने को। माँ को बहुत बुरा लगा, पर क्या करती, चुपचाप रह गई। फिर रेनू पूछने लगी, कितने दिन के लिए आई हो।
माँ कहने लगी, मैं अकेले कैसे रहूंगी, अब मैं दोनों बेटों के साथ ही रहूंगी। रेनू कहने लगी, एक सप्ताह मेरे पास रह लो, फिर चले जाना। माँ लाचार थी, कुछ बोल भी नहीं पाई। माँ 2 दिन के बाद अपने घर चली आई। सुशीला देवी कुछ समय अपने घर पर अकेली ही रहकर रही, पर उसका अकेला मन नहीं लग रहा था। एक दिन सुशीला ने अपनी छोटी बेटी को फोन किया और माँ ने कहा, मुझे अपने साथ लेकर जा। छोटी बेटी अमेरिका में रहती थी, वो वहाँ अपने साथ माँ को नहीं ले जा सकती थी, पर उसने माँ से कहा, मैं आपके पास आती हूँ माँ, आप परेशान नहीं होना, आप घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। अब यह बात बड़ी बहन ने रेनू को पता चल गई। जैसे उसने सुना कि छोटी बहन घर आ रही है, वो फौरन माँ के घर आई और साथ में एक प्रॉपर्टी डीलर को लेकर आ गई। माँ का घर बेच दिया, माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माँ कहने लगी, मैं अब कहाँ जाऊँ? तो रेनू कहने लगी, मुझे नहीं पता, कहीं भी चले जाओ, अगर घर से बाहर नहीं जाओगी तो मैं अपने हाथों से तुझे जहर दे दूंगी। अब सुशीला कहाँ जाएगी? सुशीला बहुत डर गई थी। वह घर से बाहर निकल गई, रास्ते में एक पेड़ के पास बैठ गई। सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं? रात होने को आई है। तब तक उसकी छोटी बेटी सुधा आ गई। उसने माँ को देखा, वह चौंक गई। उसने माँ से पूछा, आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ बेटी के पास बहुत रोई और कहने लगी, रेनू ने मुझे घर से निकाल दिया। छोटी बेटी सुधा बोली, वो कौन होती है आपको निकालने वाली? माँ बोली, इससे आगे और सुन, उसने मेरा घर भी किसी को बेच दिया, अब मैं कहाँ रहूंगी? छोटी बेटी सुधा कहने लगी, ऐसे कैसे कर सकती है वो आपके साथ? माँ बोली, उसने ऐसा ही कर दिया। सुनकर सुधा भी दंग रह गई। सुधा माँ को भी अपने साथ अमेरिका नहीं ले जा सकती है, पर माँ का कुछ इंतजाम तो करना ही है। वो अपनी मौसी के पास गई, पर मौसी ने भी अपनी बहन को भी अपने साथ रखने से मना कर दिया। सुधा ने सारे रिश्तेदारों से पूछा, सब ने मना कर दिया। सारे रिश्तेदारों से माँ के अच्छे संबंध थे। सबकी माँ ने समय समय पर सबकी मदद की माँ ने, और आज ये एहसान फरामोश ऐसे निकले। सुधा को केवल 6 महीने रहना था यहाँ पर, फिर तो वह अपने साथ अमेरिका ले जाती, पर कोई तैयार नहीं था अपने साथ रखने को। तब सुधा एक आश्रम में गई और उससे कहने पर लगी, सर मेरी माँ को 6 महीने रख लेना, फिर मैं आ जाऊंगी और अपने साथ अमेरिका लेके चली जाऊंगी। आश्रम वालों ने पूछा, आपके भी तो और भाई बहन होंगे, उनके पास छोड़ दो। तब सुधा बोली, भाई था, मर गया, जिंदा एक बहन है जो माँ का घर भी
खा गई और माँ को जहर देने के लिए तैयार है। उसके पास कैसे छोड़ूं? तब एक बुजुर्ग वहां पर आया और कहने लगा, आज की संतान को पैसा चाहिए, माता पिता को जहर देने को सभी तैयार हैं। ये कोई नहीं सोचता कि कल वह भी माता पिता होंगे। अपनी बारी के लिए तैयार रहना चाहिए। तब कहेंगे, हमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, पर आज ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से सीख कर आए हैं। माता पिता बच्चों को दोष देते हैं, अपने कर्म भूल जाते हैं, वही कर्म उनके आगे आते हैं। पर भगवान भी कर्मों का फल तो देते ही हैं। अब सुधा अपनी माँ को आश्रम में रख देती है और अपने आप अमेरिका चले जाती है। पर सुधा हर रोज माँ को फोन किया करती रहती थी। वो माँ को हमेशा कहती रहती थी, माँ आप परेशान नहीं होना, मैं आपको अपने साथ जरूर लेकर जाऊंगी। अब 5 महीने बीत चुके थे। सुधा ने फोन किया आश्रम वालों को, मैं अपनी माँ को लेने आ रही हूँ। 4 दिन बाद माँ को भी फोन किया, अब मैं आपको लेने आ रही हूँ, अब आप मेरे साथ ही रहोगे। पर माँ को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। एक बेटी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और एक बेटी मेरे लिए इतना परेशान हो रही है। वाह रे भगवान, तू भी क्या खेल दिखाता है। दोनों को एक ही माँ ने पाला है। सोच रही थी, पता नहीं कब माँ के प्राण पखेरु उड़ गए। जो सुशीला के पास होती थी, उसने सुशीला को आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं दिया। तब वह डर गई और बाहर आई। उसने सबसे कहा, सुशीला को कुछ हो गया है। सब सुशीला के पास गई। तब तक सुशीला मर चुके थे। आश्रम वाले जैसे ही सुधा को फोन करने वाले थे, तब तक सुधा वहां पर पहुंच गई। माँ को देख कर सुधा बहुत रोई। सोची सब बेटी रेणु जैसी हो जाए तो हर माँ डरने लगेगी। दुनिया में जीवन छोटा है पर लालच बड़ा है। कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट कर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।